हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर 13 आंकड़ा शास्त्र। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये चैप्टर में कितने फार्मूलाज यूज़ होंगे, कितनी मेथड्स यूज़ होगी, कौन से दाखिले के अंदर हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो वो सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 13 आंकड़ा शास्त्र। आंकड़ा शास्त्र में टोटल 3 मेथड्स हैं। तो उसमें सबसे पहली मेथड्स जो है वो है मध्यक। 13.1 जो है उसमें आपको बोला गया होगा मध्यक शोधो। तो मध्यक ढूंढने की टोटल 3 रीत है। पहली रीत को बोला जाएगा सादी रीत, दूसरी रीत का नाम है धारेला मध्यक रीत और तीसरी रीत का नाम है विचलन रीत। धारेला मध्यक की रीत 10वीं के चैप्टर में नहीं आती है, ये 9वीं में हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि ये सादी रीत है। सादी रीत ढूंढने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये 9वीं में हम लोग सीख चुके हैं ये दाखले। जिन लोगों ने 9वीं में ध्यान से पढ़ा होगा उन लोगों को पता होगा कि दाखला किस तरह से करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 रीत है। आपको पूरे 10वीं के अंदर ये चैप्टर के अंदर 2 रीत से दाखला करना है। एक है धारेला मध्यक रीत, दूसरा है विचलन रीत। तो धारेला मध्यक की रीत करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और विचलन की रीत करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणिया h। तो हम लोग कब धारेला मध्यक की रीत करेंगे और कब विचलन की रीत करेंगे, हमको ये कैसे पता चलेगा? तो पता कब करना है हमको अंदर दिया होगा वर्ग। अगर वर्ग में गैप एक जैसा है, अगर गैप 10 10 10 10 या 20 20 20 का गैप है, अगर गैप एक जैसा है तो हम लोग विचलन की रीत का इस्तेमाल करेंगे। और अगर गैप कम ज्यादा है, जैसे वर्ग में अगर पहले गैप 5 का है, फिर 10 का है, फिर 15 का है या कम ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग एफ आई डी आई वाली यानी धारेला मध्यक की रीत का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये रीत कंफर्म हो गई। दूसरी मेथड है हमारे पास बहुलक। 13.2 के अंदर हमको मध्यक और बहुलक दोनों रीत ढूंढने के लिए कहा गया है। तो मध्यक तो समझ में आ गया, अब बहुलक किस तरह से ढूंढना है? बहुलक के लिए हम लोगों को z का सूत्र याद रखना है। z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणिया h। ये बहुलक के लिए है, इसमें एक ही फॉर्मूला है और ये एक ही रीत है। तीसरी मेथड है मध्यस्थ, जो 13.3 के अंदर है। तो मध्यस्थ ढूंढने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है m बराबर l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई गुणिया h। ये मध्यस्थ ढूंढने के लिए रीत है। ये 3 मेथड है जिससे हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। लेकिन एक और मेथड है, वो आप लोगों को छोटे दाखले करने के लिए या एमसीक्यू में या एक एक वाक्य में ये दाखले पूछे जा सकते हैं, या कभी कभी सेक्शन बी में भी ये दाखले आते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग बोलेंगे टू की रीत। टू की रीत में हम लोगों का फॉर्मूला है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। z बराबर 3m माइनस 2x बार। वहां पर z बराबर बहुलक, m बराबर मध्यस्थ और x बार बराबर मध्यक होता है। तो हमको ये तीनों में से कोई भी 2 चीज दे दी होगी, हमको 2 की वैल्यू इसमें रख के तीसरी चीज ढूंढनी होगी जो हमको ढूंढने के लिए बोली गई है। जैसे एज एग्जांपल आप लोगों को बोल दिया है z बराबर 10 या x बार बराबर 10, तो हमको z और x बार की वैल्यू रखकर वहां पर हमको m ढूंढना है।